महर्षि वेदव्यास की महाभारत में सिर्फ एक बार एक अघोरी का जिक्र आता है और इस अघोरी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दुर्योधन और मामा शकुनी लेकर आए थे। तो क्या था दुर्योधन और मामा शकुनी का लक्ष्य और क्या हुआ था उस अघोरी का? मेरा आपसे निवेदन है कि यह महाभारत का बहुत ही विशेष प्रसंग है और इससे पहले शायद आपने इसको कभी सुना भी नहीं होगा। तो इस कथा को सभी को अंत तक सुनना चाहिए। तो बने रहिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरीज में। और चलिए जानते हैं इस प्रासंगिक कथा को। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया था और इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए पांडव, कौरव और दोनों पक्ष के योद्धा उपस्थित हुए थे और उस स्वयंवर में दुर्योधन भी उपस्थित था। और दुर्योधन जब स्वयंवर में हार जाता है तो बौखला जाता है और हर वक्त इसी उधेड़बुन में लगा रहता है कि अब क्या करें, मेरा अगला कदम क्या होगा। उसे बस किसी भी तरह पांडवों से बदला लेना था और खास तौर पर भीम से, क्योंकि दुर्योधन बचपन से ही भीम से काफी जलता था। जब दुर्योधन की पत्नी भानुमति उसे समझाती है कि आपका मन इतना विचलित है तो आपको कृष्ण से सलाह लेना चाहिए, जबकि दुर्योधन मन की बात किसी को बताना नहीं चाहता था। लेकिन जब भानुमति ने उसे ऐसा कहा तो दुर्योधन का क्रोध अपने आप से बाहर हो जाता है। इतना ही नहीं, वह भानुमति पर जीवन में कभी कृष्ण से संपर्क करने या मिलने की रोक भी लगा देता है। यह सुनकर भानुमति पूरी तरह निराशा से भर उठती है और वह अपने होने वाले बच्चे के लिए कृष्ण का आशीर्वाद चाहती थी। इसके लिए वह अपनी बहन जालंधरा की मदद लेती है। जालंधरा कृष्ण तक पहुंचने के लिए भीम के साथ एक गुप्त मुलाकात का आयोजन करती है और जब जालंधरा भीम से मिलती है और भीम से कहती है कि भानुमति कृष्ण से मिलना चाहती है, लेकिन दुर्योधन ने उस पर कृष्ण से मिलने की रोक लगा दी है। साथ ही उसने भीम को अपनी अपनी मीठी मीठी बातों में भी फांस लिया और यह भी जता दिया कि भीम उसे अच्छा लगता है। अपनी तारीफ सुनकर भीम का मन जालंधरा के पक्ष में आ गया और जालंधरा लगातार बोलती गई, अगर तुम मेरे स्वयंवर में आते तो मैं सबको छोड़कर तुम्हें ही वरमाला डालती, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चुनती। इतना सुनते ही भीम पूरी तरह पिघल जाता है और उसने जालंधरा से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा और कहा मैं कृष्ण से मिलकर उनसे तुम्हारी मुलाकात का प्रबंध करता हूँ। इतना सुनते ही जालंधरा और उसकी दासी वहां से चले गए। अगर लोगों को पता चलता कि एक राजकुमारी होकर भी वह एक पराये पुरुष से गुप्त रूप से मिलने व्यायामशाला आई है तो उसकी सारी प्रतिष्ठा और सम्मान धूल में मिल जाती। इसलिए भीम पहले उन दोनों को वहां से निकलने देता है और फिर कुछ देर बाद उनसे दूरी बनाते हुए अपने एक मित्र के साथ वहां से निकलता है। जब भीम वहां से निकलता है तो उसका ध्यान जाता है कि एक आदमी पास के ही एक पेड़ के पास छिपा है और जैसे ही जालंधरा और उसकी दासी वहां से निकलती है कुछ पल ठहर कर उस आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। भीम को तुरंत लगने लगता है कि राजकुमारी खतरे में है। भारी भरकम भीम तुरंत उस आदमी के पास गया और उसकी गर्दन पकड़ के पूछा वह कौन है। उस आदमी ने भीम को तब तक कुछ नहीं बताया जब तक भीम ने उसकी अच्छी खासी मरम्मत नहीं की। काफी मार खाने और कुछ दांत टूटने के बाद आखिर उस आदमी ने स्वीकार कर लिया कि वह शकुनी का भेजा एक जासूस है। चूंकि मामा शकुनी छल प्रपंच का महारथी था तो भीम को चिंता हुई कि देखो यह जासूस क्या क्या जानता है। भीम उस जासूस से पूछता है क्या तुम जानते हो, तुम किसका पीछा कर रहे हो? वह आदमी जवाब देता है मुझे यह तो नहीं पता कि यह कौन है, लेकिन उस महिला ने जिस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, जिस तरह की उसकी छवि और चाल है, उसके साथ दासी है, उसे देखकर लगता है कि जरूर यह महिला महल से संबंध रखती है, इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। इस पर भीम ने लगातार उसकी पिटाई चालू रखी। भीम ने धमकाते हुए उससे पूछा इसके अलावा तुम और क्या क्या जानते हो? अपनी जिंदगी खतरे में देख जासूस ने कहा मामा शकुनी व दुशासन आपको भीष्म और वासुदेव कृष्ण को मारने की योजना बना रहे हैं। अगली अमावस्या तक आप तीनों मारे जाएंगे। भीम ने उसे थोड़ा और धमकाते हुए पूछा सारी चीजें विस्तार में बताओ। जासूस ने कहा नदी के पार एक साधु रहता है जिसका नाम महाअघोरी है। अघोर योग की एक चरम व रहस्यमयी शाखा है। उसने कहा मामा शकुनी व दुशासन इस समय महाअघोरी के साथ बैठकर कोई काला जादू कर रहे हैं जिससे आप तीनों को मारा जा सके। भीम ने उस जासूस को अपने साथ लिया और एक नाव के जरिए वो नदी पार की। नदी पार करके वे वहां पहुंचे जहां पर महाअघोरी पूजा कर रहा था। वे लोग पास में ही एक पेड़ के पास छिप गए। शकुनी व दुशासन एक छोटी सी कुटिया के आगे एक छप्पर के नीचे महाअघोरी के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने आग जल रही थी और 75 से 80 साल का अघोरी पूरी तरह से नग्न अवस्था में था, जैसे आमतौर पर अघोरी होते हैं। जब वह धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था तो उसके सामने बैठे
शकुनी व दुशासन आंखें फाड़े उसे हैरानी से देख रहे थे। भीम ने पेड़ के पीछे खड़े होकर उन तीनों में होने वाली बातचीत सुनी। अघोरी ने उनसे पूछा, तुम सबसे पहले किसे खत्म करना चाहते हो? दुशासन जवाब देता है, सबसे पहले हम भीष्म को मारना चाहते हैं। वह हमेशा हमारे रास्ते में रोड़ा खड़ा कर देते हैं। उसके बाद वसुदेव कृष्ण को खत्म करना चाहते हैं और फिर भीष्म को। वह ही पांडवों की असली ताकत है। अगर वह खत्म हो जाता है तो हम पांडवों को तोड़कर रख देंगे। अघोरी ने खास पूजा की और देवी का आह्वान किया। अचानक एक भयानक आवाज आनी शुरू हुई जो महाघोरी से बातें करने लगी। वह आवाज महाघोरी को मेरे बच्चे कहकर संबोधित कर रही थी। महाघोरी ने उससे कहा, ये लोग अगली अमावस्या तक गंगा पुत्र भीष्म को खत्म करना चाहते हैं। आवाज ने जवाब दिया, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, इसलिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा और क्या है? तब फिर महाघोरी ने कहा, फिर कृष्ण वसुदेव को जाना चाहिए। इस पर देवी अट्टहास करते हुए कहती है, वह एक दिव्य अस्तित्व है, उसे हम छू भी नहीं सकते। तब वे कहते हैं, फिर तो पांडुपुत्र भीम को मरना चाहिए। देवी जवाब देती है, जरूरी भेंट व पूजा अर्पित करो, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। देवी के आदेश पर महाघोरी पूजा का अगला चरण शुरू करने लगा ताकि अगले 1 महीने में भीम को खत्म किया जा सके। अगर सारी चीजें सही तरीके से की जाती तो ऐसा संभव हो जाता, लेकिन तभी भीम ने आगे बढ़ते हुए उस झोपड़ी के छप्पर को आग में झोंक दिया, जिससे पूरी झोपड़ी आग में जल गई। पहले उस आग में महाघोरी की दाढ़ी और बाल जल गए और उसके पूरे शरीर ने आग पकड़ ली। आग में गिरा अघोरी बिना एक शब्द बोले शांत रहा। जब आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया तो बस उसने इतना ही कहा, माँ मैं आ रहा हूँ। वह न दर्द से कराया न चिल्लाया, बस पूरी शांति से मृत्यु को गले लगा लिया। महाघोरी, जिसे देवी अपना बच्चा कहकर संबोधित करती है, आग में जलते हुए प्रचंड ऊर्जा में बदल गया। एक ऐसी ऊर्जा जिसने भयानक गर्जना और गूंज फूट रही थी। यह सब देखकर शकुनी और दुशासन डर गए और वह वहां से भाग गए। उन्होंने भागकर नदी में छलांग लगा दी और तैरते हुए दूसरे किनारे तक पहुंचे। भीम ने अपने आप को छिपा लिया क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। इसके बाद भीम ने जासूस की गर्दन मरोड़ दी क्योंकि अगर जासूस बच जाता तो सारा भेद खुल सकता था। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।